चलिए पुजारी जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और मंदिर के बारे में भी जानते हैं, माता जी के बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं और क्या-क्या यहाँ का इतिहास है वो भी जानते हैं। पंडित जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भी माता माँ दुर्गा के आउटलेट धाम में। आपके चैनल का बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की अपार अनुकंपा से आप यहाँ पर पधारे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, जय माता दी। जी। तो पंडित जी थोड़ा-सा माता रानी के बारे में बता दीजिए, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बता दीजिए। काफ़ी मैंने देखा जहाँ पे लोग भी आते हैं मतलब जितनी भी आस-पास का एरिया बहुत सुंदर है और काफ़ी आज का पुराना मंदिर है। ऐसे हमने अपने माता-पिता से भी सुना है कि आज का मंदिर नहीं है, पुराना मंदिर है। तो थोड़ा पुजारी जी से पूछेंगे इनके बारे में, इतिहास के बारे में माता रानी जी के। जहाँ तक माता के बारे में जानने की बात है, जी, माँ को तो कोई भी नहीं जान सकता। बिल्कुल। शेषनाग भी लाखों सहस्त्रों अपने मुखों से माता का वर्णन नहीं कर सकता। माँ की लीला बहुत ही अपरंपार है और माँ दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जिसको पूरी दुनिया क्या पूरा ब्रह्मांड और पूरे देवी देवते भी माँ को मानते हैं। बिल्कुल। और माँ का एक जो असीम अनुकंपा का मंदिर है, ये आउटलेट धाम मंदिर है। जी, यहाँ का इतिहास ये है कि ये जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है ऊपर, हुँ, सलाल प्रोजेक्ट, जी, कहते हैं कि ये जब बन रहा था तो यहाँ पर एक टनल गुजारी जा रही थी इस मंदिर के नीचे से। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पर आगे आउटलेट है, बिल्कुल। इसलिए माता के मंदिर का नाम भी आउटलेट दुर्गा मंदिर है। अच्छा, और ये जो टनल थी ये बैठ जाती थी, यहाँ पर बड़े सारे लोग मरे हुए हैं टनल के नीचे। अच्छा, तो यहाँ का कंट्रैक्टर जो थे मंदिर जो प्रोजेक्ट बनवा रहे थे, हुँ, आर डी चोपड़ा जी, हुँ, उन्होंने भगवती माता को सुपने में दर्शन देखे और हुँ, माँ ने कहा कि यहाँ पर पहले मेरा मंदिर बनाओ, अच्छा, फिर ही ये सारा कार्य आपका मैं करूँगी। बिल्कुल। तो भजन के माध्यम से भी एक सिंगर ने यहाँ पर गाया हुआ है कि भजन, कुथू लबना हसलाल डैम दा नज़ारा हुँ, दुर्गा माँ ने कितना उपकारा है। बिल्कुल, तो ये जो उपकार हुआ है दुर्गा माता के सलाल प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये सारा दुर्गा माता की दुर्गा, कृपा से हुआ है। जी, आए रियासी के लोगों को एक सौगात अगर मिली है पूरे जम्मू कश्मीर को, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुर्गा माता के कारण मिली है। तो ये तभी संभव हो पाया जब माँ दुर्गा ने यहाँ पर अपना रूप दिखाकर उसको कहा कि उस कंडक्टर को कहा कि मेरा यहाँ पर पहले मंदिर स्थापित करो। बिल्कुल, ये आपने देखा होगा कि मंदिर बड़ी जल्दी स्थापित किया गया है। ये इसकी दीवारें देखो कितनी मोटी-मोटी, आगे पीछे देखो, बड़ा जल्दी मंदिर उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद उनका ये कार्य जो है संपन्न हुआ है। अच्छा, तो मंदिर के नीचे दबकर, जो टनल के नीचे दबकर जो लोगों की रूहों को शांति नहीं मिली थी, उनकी आवाज़ें आती थी, जब से ये मंदिर की स्थापना हुई है, तब से वो रूहें भी शांत हो गई होंगी और अभी भी शांत हैं। हुँ, माता का मंदिर का इतिहास जो है और यहाँ का रहस्य जो है, वो ये है कि यहाँ पर शेर की आवाज़ आती है। अच्छा, कभी-कभी यहाँ पर इतनी आवाज़ आती है कि लोग कहते हैं कि डर जाते हैं। कई बार हुँ, लोग यहाँ पर सोते थे और अच्छा, रात को जब शेर की आवाज़ आती थी तो उनको डर लगता था कि बाहर कैसे जाएँ। अच्छा, तो ये माता का बहुत ही बड़ा चमत्कार यहाँ पर जी, होता था। इसकी स्थापना बता दीजिए, स्थापना कब हुई थी ये? इसकी स्थापना 30/3/1985 को आर डी चोपड़ा द्वारा की गई है। बाहर इसकी प्लेट लगी हुई है। जी, तो आर डी चोपड़ा जी यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे, जो उन्होंने उनके कर कमलों के द्वारा माता की ये मूर्ति स्थापना हुई है। ये संगमरमर की मूर्ति है, अब अच्छा, दूसरा पेंट लगाया गया है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनुकंपा वाली मूर्ति है। बिल्कुल, यहाँ का मेन जो रहस्य ये है कि यहाँ पर आप कोई भी मनोकामना मांगो माता से, वो पूर्ण होती है। जी, यहाँ बहुत ही लोगों ने मनोकामनाएँ की हैं जो जी, पूर्ण हुई हैं। एक बहुत ही कृपा वाली बात बताएँ आपको जी, माँ दुर्गा की। एक लेडीज़ के 32 साल के बाद संतान हुई। अच्छा 32 साल, 32 साल के बाद, विवाह के बाद 32 साल के बाद माता ने संतान प्राप्ति करवाई हुँ, और ये दुर्गा माता की मन्नत के कारण हुआ। डॉक्टरों ने और बड़े सारे लोगों ने उनको जवाब दे दिया था। अच्छा, उसके बाद माता ने कृपा की है और जी, उनके घर में हुई। तो बड़े सारे लोग यहाँ पर मन्नत माँगते हैं और माता की जो पूर्ण होती है जी, मनोकामनाएँ, और माँ उन पर कृपा करती है और जी, पूर्ण हो जाती हैं। जी, यहाँ का फिर उसके बाद यहाँ पर छड़ी यात्रा चलने लगी। अच्छा, पहले तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ने जब मंदिर बनाया तो यहाँ पर मेले वगैरह लगते थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जब अपना काम करके चले गए, तो उसके बाद काम करके जाने के बाद हुँ, ये मंदिर वीरान हो गया और मूर्ति भी वीरान हो गई। यहाँ पर बड़े सारे लोग, शराबियों का अड्डा भी बन गया, कई बार हाँ, लोग ये छुप कर यहाँ पर नशे वगैरह भी करने लगे। जी, माँ को लगा होगा कि वो हमें बुलाए या हुँ, भक्तों को बुलाए। बिल्कुल, उन्होंने हमें बुलाया और यहाँ के रियासी के भक्तों को बुलाया और उन्होंने हमें लाया। और माँ दुर्गा की हमने जब यहाँ पर अनुकंपा देखी, हुँ,
तो हमें माता का प्रचार करने का दायित्व मिला और हमने माता का प्रचार किया। और रियासी के कुछ भक्तों ने, जीरो मोड़ के भक्तों ने, साहिल आंजन इत्यादि सभी भक्तों ने माता का इतना प्रचार किया कि आज ये प्रचार दूर दूर तक पहुंच गया है। आज हमारे यहाँ पर मंदिर में 2013 से एक छड़ी यात्रा आती है जो कि जम्मू डिग्याना से डॉक्टर नीरज की अगुवाई में आती है। और बड़गल माँ हमारे घर में जहाँ पर माँ महाकाली का स्थान है, जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पर वो ठहर कर फिर पौनी के रास्ते से जीरो मोड़ से फिर माँ दुर्गा के मंदिर में पहुंचती है। ये छड़ी यात्रा 2013 से चल रही है और अब ये 12वीं छड़ी यात्रा होगी। 12वीं छड़ी यात्रा भगवती माता दुर्गा के दरबार में पहुंचेगी। तब से ये प्रचार बढ़ता जा रहा है। और छड़ी के दिन क्या होता है कि रात को यहाँ पर बहुत बड़ा जागरण। कि पुजारी जी ने काफ़ी सारे इतिहास बताया और माता की अद्भुत यहाँ की शक्तियाँ बताई। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी भी कोई इच्छाएँ, मुरादें हैं, ज़रूर इस मंदिर में आएँ और यहाँ पे आके इच्छाएँ आपकी पूरी हो सकती हैं। पुजारी जी, मंगलवार के बारे में बताइए, जो मंगलवार को आपका यहाँ पे भंडारा वगैरह होता है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आते हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में भी हमें बता दीजिए। मंगलवार के दिन ही यहाँ पर सत्संग, सुबह सत्संग किया जाता है। 11:30 बजे यहाँ पर आरती की जाती है। और यहाँ पर एक परंपरा बनाई गई है भंडारे की। यहाँ पर भंडारा किया जाता है और जो लोग दूर दूर से चलकर आते हैं माता के दरबार में, पहले आरती और पूजा का आनंद लेते हैं, फिर माता के आशीर्वादों का आनंद लेते हैं। उसके बाद भंडारे का आनंद लिया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, उसके बाद भंडारा किया जाता है। भंडारे का दायित्व है जो धर्मवीर जी और राकेश खजूरिया जी को दिया गया है। ये धर्मवीर जी हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि भंडारा किस प्रकार और कैसे यहाँ पर तैयार किया जाता है। जी, बिल्कुल। आप कुछ बताना चाहेंगे मंदिर के बारे में? उसके अलावा जो भी आप भंडारा वगैरह करते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा, ज़्यादा लफ्ज़ों में नहीं, थोड़े लफ्ज़ों में बताइएगा। धन्यवाद करता हूँ आपका लोकल चैनल जेके की ओर से, जो भी आप हमारे जो मंदिर में आए। बाकी रही बात जब भंडारे की, जो माता जी ने जो बताया कि जो जब भंडारा हर मंगलवार को मनाते हैं, जैसे कि माता जी ने नाम बताए हैं कि जो भी जब भंडारा देना चाहता है तो हम अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, उस पे जो भी अपनी लिस्ट वगैरह जिनके उनको व्हाट्सएप पे हम भेज देते हैं, तो वो जो राशन वगैरह सोमवार को हमें माता के जो है ना दरबार में लाते हैं। तो हम हर मंगलवार को जो है ना सुबह हमारी जो कमेटी बनी हुई है, राकेश कुमार जी और नीरज शर्मा, रिंकू जी, विक्की जी, पित्तू शाह जी, तो लाला जी, ठंडू जी, जो कि हमारी जो कमेटी बनी हुई है, जो इस मंगलवार का जो भंडारा होता है तो पूरी यानी कि जब मैनेजमेंट करते हैं, तो लोगों से हम यही ये प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने भी जब मंगलवार को जो भंडारा देना है, तो हम अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, तो हम किसी से भी हम यानी कि ये कॉन्टैक्ट करके तो राशन वगैरह दे सकते हैं। और रही बात जब भंडारा तब बनाने की, भंडारा जो मंदिर की कमेटी बनी हुई है, जो भी लंगर बनता है तो ये कमेटी अपनी ओर से क्या तब मिलकर यानी कि जो बनाती है। जी, बिल्कुल। बाकी रही बात, मैं आपको ये बताता हूँ कि हर मंगलवार को जो संगत आती है, कम से कम 500,000 लोगों की तादाद से आती है। तो हम यही बोलते हैं कि हमारा माता देवी दुर्गा का जय प्रचार हर जगह, हर गली में हो। जय माता दी। बिल्कुल, जय माता दी, जय माता दी। तो इनके नंबर फ्लैशेज़ हो रहे होंगे स्क्रीन पे, आपकी इच्छा है भंडारा देने की, तो ज़रूर आप इनके नंबरों पे संपर्क भी कर सकते हैं और कोई इच्छा वगैरह माँग सकते हैं। मंदिर में आइए, मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। जी, पुजारी जी, कुछ लास्टली बताना चाहेंगे आखिरी में? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। अच्छा। अगर हमारी प्रशासन तक आवाज़ आती है तो मेरा यही कहना होगा कि प्रशासन भी थोड़ा देख रेख यहाँ का देखे। भगवती माता के दरबार में यहाँ पर कम से कम हर मंगलवार को 500,000 की संख्या में लोग आते हैं, जिनको कोई भी प्रशासनिक कोई मदद नहीं है। तो पानी वगैरह की समस्या वो तो हमें माता रानी की कृपा से हल हो गई। जो कि बिजली की समस्या थी वो भी ठीक हो गई है। और भी कई समस्याएं हैं, अगर वो प्रशासन हमारे पास आए तो हम उनको बताएं कि माँ दुर्गा के दरबार में यहाँ पर हमें किन चीज़ों की कमी आ रही है, ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। तो यही कहना चाहते हैं कि सब पर माँ की कृपा बरसे, सब पर माँ अपनी कृपा अनुकंपा बरसाती रहे और जहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी मनोकामना माँ यूं ही पूरी करते रहे। और भंडारे की रही बात, भंडारा यहाँ पर इसलिए दी जाता है
कि जो लोग यहाँ पर मन्नत करते हैं उनकी पूर्ण होती है, फिर उसके बाद भंडारा किया जाता है। भंडारा देते हैं वो लोग। जी। जी, बिल्कुल। देखिए पुजारी जी से मैं आखिरी बार पूछूँगा कि पुजारी जी यहाँ आने का रास्ता बता दीजिए, अगर कोई रियासी से आ रहा है, कटरा से आ रहा है, जम्मू से आ रहा है, तो किस रास्ते से आ सकता है और कहाँ पे ये लोकेशन पड़ेगी? यहाँ पर आने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे अपनी गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं। यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ चलती हैं जो, वो रियासी से मिल जाएँगी आपको। धरान जाने वाली गाड़ी और कोई भी साई लांजन जाने वाली गाड़ी, ऊपर नरलू इत्यादि यहाँ पर जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, वो अड्डे से मिल जाएँगी। तो उस पर आप आ सकते हैं यहाँ पर। ये मंदिर दुर्गा मंदिर जो है, ये रियासी से आते हुए पहले जीरो मोड़ आएगा, जीरो मोड़ से आगे तलवाड़ा, तलवाड़े से आगे सियाड़ बाबा को तो सभी लोग जानते हैं। सियाड़ बाबा से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर माता का, दुर्गा माता का ये आउटलेट धाम है। यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं और हर मंगलवार के दिन ही यहाँ पर लोग माथा टेकते हैं। अन्य बारों को मंदिर जो है वो आ सकते हैं, मगर आपको भंडारा और सत्संग यहाँ नहीं मिलेगा। और भी मंगलवार और भी बारों को आ सकते हैं, मगर मंगलवार को यहाँ पर विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।